नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम समसामयिक घटना चक्र की बुक सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आई आपका पहला सवाल है, पाली भाषा। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कच्चा यान। अगला सवाल, पाली भाषा। पाली भाषा पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम वैयाकरण कच्चायन थे। पाली भाषा के बारे में अन्य तत्व जानकारी। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा रही है। पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कच्चायन मोगलाई हैं। पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ धम्मपद, मिलिंद, महावंश। व्याकरणाचार्य कच्चायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ हैं। अगला, पाली। पाली भाषा का एक अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? मगधी या देसी भाषा। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है बौद्ध साहित्य से। किससे? बौद्ध साहित्य से। अगला, हिंदी की आदि जननी। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। अगला, हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है खड़ी बोली से। पश्चिम हिंदी का संबंध माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला, प्राकृत अपभ्रंश वैदिक संस्कृत तथा पाली में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक संस्कृत। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। अगला, भारत में हिंदी शामिल है राजभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में सम्मिलित है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है राजभाषा के रूप में। किसके? राजभाषा के रूप में। अगला, सूरदास नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। जनगणना 2001 व 2011 के हिसाब से भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाती है। इसमें आपको सही जवाब होगा बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला, पुरानी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम व छत्तीसगढ़ में से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम की भाषा हिंदी नहीं, असम की असमिया भाषा है। कौन सी? असमिया भाषा है। अगला,
असम की राजभाषा असमिया है। कन्नड़, असमिया, उड़िया व बंगला में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की है। अगला, हिंदी, मलयालम, मराठी व गुजराती में से बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम बहुरूपीय भाषा परिवार की नहीं है। हिंदी जिस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है वह है बहुरूपी भाषा परिवार। हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला, द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। दक्षिण भारत की भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार। अगला, भाट भाषा मारू भाषा कहा जाता है। डिंगल को भाट भाषा मारू भाषा कहा जाता है। आर्मीनी भाषा शाखा है बहुरूपी भाषा परिवार की। सात सिंह की भाषा है निमाड़ी। अगला, अब ये फायर सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन दिया गया होगा और उसके 3 विकल्प दिए, आपको उसको जल्दी आंसर देना होगा। आइए, आपका पहला सवाल है, कच्चैन किस भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण है? आपका सही ऑप्शन होगा ए, पाली भाषा के। अगला, पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, बौद्ध साहित्य से। अगला सवाल, कच्चैन के अनुसार पाली भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 41। अगला सवाल, धम्मपद मिलंत में महावंश किस भाषा के ग्रंथ हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा के। अगला, पाली भाषा के व्याकरण 4 हैं, तो इसमें मोगलायन और दूसरे कच्चायान मोगली भाषा के व्याकरण हैं। अगला, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला, पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही है। अगला, खड़ी बोली किस भाषा रूप विकसित हुई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली व तमिल भाषा में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाली भाषा। अगला, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा थी। यह आपके लिए होमवर्क का सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।